belongs to both. Welcome you all. Good evening, guys. Good evening. Good evening, Nayan. Welcome to mains mentorship session. So tomorrow mains examination is starting. Good evening, everyone. Good evening. I hope all of you are doing good. किसी को कोविड वगैरह नहीं हुआ हो, सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो. So tomorrow mains examination is starting. अरे वेलकम गाइज. अभी थैंक्स मत करो. मेंस एग्जामिनेशन निकालते हैं फिर थैंक्स करना. ऑलराइट. सो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका. बहुत इंपॉर्टेंट समय है आप सभी का. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ. जस्ट 4 एडवाइस. 15 to 20 मिनट्स लूंगा आपके, उससे ज्यादा नहीं लूंगा. उसके बाद इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन स्टे बैक, अदरवाइज यू कैन टेक अ लीव. जस्ट 15 to 20 मिनट्स. कैमरा ऑन कर सकते हैं आप अपना फॉर जस्ट 15 to 20 मिनट्स. उसके बाद यू कैन गो एंड स्टडी. नो प्रॉब्लम विद दैट. थैंक्स अ लॉट. So tomorrow is mains examination, the essay paper starting tomorrow. First of all, congratulations. I think you are going to have one hell of an experience. Almost curfew in lockdown in most of the state, and you are writing the mains examination. So this is going to be one hell of an experience for you. And now there are 4 important advices which I want to share with you. देखिए, throughout this preparation किसी का आपका 2 साल का जर्नी होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा. एंड 3-4 भी नहीं, ये जर्नी स्टार्ट होता है हमारे ग्रेजुएशन के टाइम से, है ना, विच यू वांट टू एंड अप थ्रू क्रैकिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आते आते सिचुएशन कई बार बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है ना. तो टू मेक श्योर कि जितने भी बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में हो सकते हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में इस मेंस एग्जामिनेशन को लें. उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी साइड से. देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा गेम खेलने जाते हैं लाइफ में जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है ना, तो हमेशा हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है एंड वी यूज टू थिंक कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है. वी ऑलवेज फील दिस प्रेशर कि वहां जाके पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा. ठीक है, always remember this thing from the person who have cracked the mains examination twice, and I'm sure आपके ग्रुप में और भी लोग हैं, those who are writing the mains examination to improve the rank. You need not to do anything extraordinary for cracking the mains examination. To get a good rank in the civil services examination, at least don't aim to do something extraordinary. Your aim of doing something extraordinary put pressure over yourself, है ना. हटा दो उसको बिल्कुल. जितने भी लोगों ने, अभी मैं जीएस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जितने भी लोगों ने अच्छे मार्क्स जीएस में स्कोर किए हैं, दे हैव फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि यार आधा पेपर कम से कम, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द जीएस, कम से कम आधा पेपर दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं वो, है ना. एटलीस्ट हाफ पेपर में, ज्यादा से ज्यादा आपको हर पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, 4 to 5, जहां पे आपको एक अच्छा आंसर लिखना होगा. अच्छा मतलब जहां पे आपको 50 to 55% मार्क्स दे दे. और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है. आपको क्या करना है, वो अपने आप आएंगे. कुछ टॉपिक आप सभी के होंगे, किसी को सोसाइटी अच्छा लगता होगा, किसी का मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, किसी का गवर्नेंस अच्छा हो चुका होगा, है ना. तो डोंट एम कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे करना है. व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, या फिर रादर वेरी कॉमन थिंग विच यू नीड टू डू, जो मैं सजेस्ट करूंगा. देखिए, अभी क्या होता है कि प्रिपरेशन फेज में वी टेंड टू थिंक यार वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया, वो रह गया, काश वो एक बार और देख लेता. ये चल रहा होगा अभी, और ये खत्म नहीं होगा. अभी अगर 1 महीना और मिल जाए ना मेंस के लिए, तब भी वो खत्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिलेबस ही इतना सारा है. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको अब परफॉर्म करना है. आप कितना पढ़ के आए हो, आपके नोट्स कितने अच्छे थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, इट डजंट मैटर. वो जो कॉपी है जो आपका लिख के आने वाले हो, वही एग्जामिनर के पास जाने वाली है. एंड आई एम श्योर आप सभी ने कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर दिए होंगे, है ना. और जो टेस्ट आपने दिए होंगे उसमें कभी आपने ये जरूर रियलाइज किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग का उस टाइम पे दिमाग अच्छा चल जाता है और एक और पॉइंट हमें क्लिक कर जाता है.
कोई एक और डायमेंशन हमें क्लिक कर जाती है उस क्वेश्चन में, एंड वी एंड अप राइटिंग गुड आंसर फॉर दैट. So the only extraordinary thing which you need to do in next 3 days is to search for one extra point and one extra dimension and each and every question. अगर आप वो कर पाए at least in 50% of the question, आप में से हर किसी को लग रहा होगा ना 350, 360, 370 नंबर तो ले आएंगे कहीं ना कहीं जीएस में. दैट इज नॉट अ चैलेंज. गेम ये है कि 400 कैसे टच होंगे. वो 400 टच करने के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ आपने पीछे कितनी मेहनत की है, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज look for that one extra point and one extra dimension through your focus and delivery in real examination hall. जितनी आपकी पढ़ाई मैटर करती थी, जितना अभी तक आपने मेहनत किया है, उससे कहीं ज्यादा डिलीवरी मैटर करती है. ठीक है, और वो डिलीवरी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कुछ जो मैंने मेंस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस किए थे, जो देखा था, उसके लिए एक सजेशन है मेरा सभी को, स्पेशली दोज इंडिविजुअल जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं. देखिए, 3 घंटे आप पेपर लिखोगे, फिर 3 घंटे दिन में एक पेपर लिखोगे, है ना. यू आर गोइंग टू फेस दिस वन थिंग जहां पे आपका माइंड बीच में सैचुरेट हो जाएगा. इनएविटेबल है वो सिचुएशन. द सिचुएशन विल कम कि जब आप सैचुरेट हो चुका है माइंड, थोड़े से कह सकता है कि भंड हो गया है दिमाग, ठीक है, और उसके बाद हम लिख रहे हैं, है ना. ऐसी सिचुएशन में मेरा एक सजेशन है सभी को, है ना. एक देखिए, पीछे अपने आप को कॉन्शियस करना होता है कि हाँ, हम सैचुरेट होके तो नहीं लिख रहे. बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग एंड बी अवेयर अबाउट योर मेंटल स्टेट इन रियल एग्जामिनेशन. बहुत बार मैंने सिचुएशन देखी है कि 1-1.5 घंटे का एक फेज निकल जाता है जब हम सैचुरेट होके लिख रहे होते हैं, है ना, एंड अपने आप को हम और एनर्जी डाल के उसमें लिखते नहीं है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन द रियल एग्जामिनेशन यू आर अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन, कि कहीं वो सैचुरेशन तो नहीं आया है. एंड जब भी वो आपको लगे सैचुरेशन आया, चाहे पानी पियो या अपने आप को चार्ज अप करो या जोर से चिल्लाओ एग्जामिनेशन हॉल में, वॉट एवर यू डू, यू नीड टू हैव दैट एनर्जी बैक इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन अगेन write that one extra point in extra dimension in that particular question. That you need to keep in mind. हर पेपर का लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना, वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस 1 घंटे में सबसे ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. अगर कोई इंसान चार्ज अप होके उस 1 घंटे को लिख रहा है, तो वो डेफिनेटली पर पेपर 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकता है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाज नेवर अबाउट एंड्योरेंस. वहां पे आपकी फिजिकल एबिलिटी कुछ मैटर नहीं करती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में एंड्योरेंस बहुत मैटर करता है. तो स्टे मेंटली चार्ज्ड अप ड्यूरिंग योर लास्ट आवर स्पेशली. दैट इज वन इंपॉर्टेंट एडवाइस. नाउ सेकेंड पीस ऑफ थिंग, तो पहला मैंने आपको क्या बोला, डोंट एम टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है आपको वहां पे जाके. बस जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना. बस कॉमन सेंस वहां पे लगा के आ जाओ, प्रीलिम्स हो जाता है. ऐसे ही मेंस एग्जामिनेशन है. अगर आपने 20 क्वेश्चन वहां पे पूरे कर दिए, 19 से 20 क्वेश्चन पूरे कर दिए, तो मेंस एग्जामिनेशन जरूर क्रैक होगा. सेकंड पीस ऑफ एडवाइस, देखिए, आप सभी ने विजन के टेस्ट दिए होंगे, फोरम के टेस्ट दिए होंगे, फलाना लोगों से रिव्यू लिए होंगे, हमारे भी टेस्ट दिए होंगे, लेकिन वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन ऑल द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, जो महेंद्र सिंह धोनी के पास थी, दैट बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ, है ना. नाउ यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन, है ना, एंड यूपीएससी इज गोइंग टू थ्रो सम बाउंसर्स फॉर यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कोई एक क्वेश्चन मुश्किल दे दिया. दैट बाउंसर कैन बी ऑफ वेरी टाइप. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक यू अवेयर. आप अभी क्या सोच के जा रहे हो कि 10 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं 10 और 10 15 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सोच के जा रहे हो ना, है ना. हो सकता है कि पैटर्न बदल जाए. दैट पैटर्न चेंज्ड इन 2017 और काफी सारे लोगों का GS1 ही खराब हो गया था. तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. आपको वहां पे ऑन स्पॉट थिंकिंग करके अगर अपनी कुछ स्ट्रैटेजी में माइनर ट्विकिंग करनी है कि हाँ, इस वाले पार्ट को पहले अटेम्प्ट करूंगा, या फिर टाइमिंग अगर आपको चेंज करनी है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. पेपर मिलते ही सबसे पहले चेक करना कोई ब्लंडर चेंज तो नहीं किया यूपीएससी ने. दे वंस डिड इन 2017 से पहले 12.5 मार्कर के 20 क्वेश्चंस आते थे जीएस के अंदर. 2017 में वो लेके आए, पहले 10 क्वेश्चन 10 मार्कर होंगे और बाद के जो 10 क्वेश्चन है वो 15 मार्कर होंगे. इसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे लोग जो मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं, पहले 10 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करके बैठे थे, यू नो, कि 10 मार्कर खाली 1.5 घंटे में किया. बाद में उन्हें रियलाइज हुआ बाद के 10 क्वेश्चन 15 मार्कर है. तो बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. बी फ्लेक्सिबल में 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूंगा मैं आपको. देखिए,
आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आ सकता है रियल एग्जामिनेशन में, अभी भी आ रहा होगा टेस्ट लिखते टाइम, कि यार पेपर पूरा नहीं हुआ। राइट, हो रहा है ना सर, कि कई बार होता है कि एंड में लगता है यार पेपर पूरा नहीं हो रहा। तो यू नीड टू बी वेरी साउंड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन मतलब कि हाँ यार मेरा ये पेपर पूरा नहीं हो रहा, तो ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि 10 मार्कर में 2 ही पेज लिखे और 15 मार्कर में 3 ही पेज लिखे। कट शॉर्ट दोज आंसर, है ना। बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, कि आंसर को कट शॉर्ट करो। 15 मार्कर मिस हो रहे हैं, उनको 2 पेज का लिखो, है ना, और 10 मार्कर को 1.5 पेज का लिखो। ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहां पे पेपर पूरा करके आओ। दैट इज द बिगर एजेंडा। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि ये डिसीजन नहीं लेते, दे कीप ऑन डिलेइंग दिस डिसीजन, कि नहीं हो जाएगा पूरा, हो जाएगा पूरा, हो जाएगा पूरा, और एंड में जाके क्या होता है कि 3 या 4 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, है ना। तो बी फ्लेक्सिबल इन दैट अप्रोच एज वेल। एक और थर्ड एलिमेंट है बी फ्लेक्सिबल में, यूपीएससी जितना मैंने देखा है, कोई एक पेपर बहुत टफ देता है, कोई एक पेपर बहुत टफ देता है। लाइक 2019 इफ आई से GS2 वाज वेरी टफ, है ना। टफ से क्या मतलब है कि जैसा पेपर आप लिखने के आदी हो चुके हैं, है ना, उससे कुछ रिवर्सल होगा, है ना। एंड मोर ऑफन देन नॉट जो मैंने रिवर्सल देखा है वो वैसा होता है कि जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। इट विल, क्योंकि अभी तक हमारी हैबिट कैसी है, हमने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत लिखना चालू, है ना, सबकी हैबिट ऐसी बन जाती है मेंस एग्जामिनेशन में। बट देयर माइट कम अ पेपर जो कि टफ हो, जो कि आपसे ये बोले रुक, सोच ले पहले फिर लिख, है ना। तो बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए, इतने पेपर लगाए हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अगर मुझे पेपर टफ लग रहा है तो कोई नहीं होगा इस पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जिसे आसान लग रहा है। अगर पेपर मुझे टफ लग रहा है तो बाकियों को भी लग रहा होगा। तो लर्न टू टेक द ब्रेक, मतलब कि हाँ यार ये पेपर डिमांड कर रहा है कि सोच के लिखूं, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कोई ना कोई एक पेपर टफ आने के चांस जरूर रहते हैं जीएस में से, कोई सा भी हो सकता है वो, GS 1 2 3 4, नो गेसेस फॉर दैट, बट देयर विल बी वन पेपर विच विल गोइंग टू पुट दैट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसके बाद देखिए, बी फ्लेक्सिबल के बाद थर्ड पीस ऑफ एडवाइस, देयर आर सम गोल्डन रूल्स विच यू कैन नॉट ब्रेक, है ना। देयर आर सम गोल्डन रूल्स। देखिए, बी फ्लेक्सिबल होना है आपको, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर राइट इरेलेवेंट आंसर। आपको आंसर लिखना है 2 पेज का, 1 पेज का कर दो, 3 पेज की जगह 2 पेज का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेवर राइट इरेलेवेंट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो थोड़ा सा पॉज लो, उसको देखो वो क्या पूछ रहा है। अगर चाय पेन धीरे चल रहा है, पॉइंट ज्यादा क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो गोल्डन रूल क्या है, नेवर राइट इरेलेवेंट। एग्जामिनर इज नेवर इंटरेस्टेड इन रीडिंग इरेलेवेंट आंसर। ऑलवेज याद रखना है, दिस इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर हिम, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड गोल्डन रूल, सेकंड गोल्डन रूल है कंप्लीट द पेपर। दैट यू ऑलरेडी नो कि जीएस के अंदर क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। ऐसा कुछ वहां पे आप लिख के नहीं आने वाले हो किसी भी आंसर में कि एग्जामिनर को ये लगे इसको 10 में से 10 दे देता हूं, ऐसा नहीं होने वाला वहां पे, है ना। तो मेक श्योर कि आप क्वांटिटी पे प्ले करो जीएस के अंदर, कि हाँ सारे क्वेश्चन लिख के आने अपने को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इज ब्रेक द क्वेश्चन इन एज मेनी एज पार्ट्स एज पॉसिबल। सिंपल फिजिक्स मैथमेटिक्स इसी चीज पे बेस्ड है ना, कि चीज को ब्रेक करो, जितने भी लीस्ट कॉमन पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, और उसके हर पार्ट को बस डिसेंट लेवल पे एड्रेस करके आ जाओ। इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो बिगर पिक्चर नहीं सोचनी है आपको, यू विल गेट गुड मार्क्स। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इजी भी और डिफिकल्ट भी, मैं सभी में ये एडवाइस करूंगा, डिफिकल्ट भी अगर आता है तो ब्रेक करो उसको, कि चलो इसको देखते हैं किस क्या क्या चीजें इसमें लिख सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या है, ऑलरेडी यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डायमेंशन आप उसमें एड्रेस कर सकते हो, हाउ, व्हाई, व्हेन, है ना, व्हाट आर द पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सॉल्यूशन है, एटसेट्रा। तो उसको ब्रेक करो जितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द गुड मार्क्स इन जीएस। नाउ फोर्थ पीस ऑफ एडवाइस, फोर्थ एंड फाइनल एडवाइस मेरी साइड से आपको एक ही है। देखो यार, इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने यूपीएससी को जज करते हुए देखा है इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, जैसे मोदी जी को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है ना, उन्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है देश की इकोनॉमी, बट कॉन्फिडेंस है ना। और वो कॉन्फिडेंस लोगों का ट्रस्ट बनाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दिखा पाए। उसकी अपनी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट लोग आप पे कब ट्रस्ट करेंगे? वैसे कौन रायता संभाल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे आप पे कि हाँ यार ये बंदा है, ये कॉन्फिडेंट दिख रहा है, संभाल लेगा। तो
to crack any civil services examination at this level, confidence is very very important. दो रोल है कॉन्फिडेंस के मेंस एग्जामिनेशन में, मैंने स्पेशली देखा है. देखिए मेंस में एक तो चलो ठीक है कि यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो बाकी लोग हैं वही डर जाएं आपसे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो मैंने मेंस में देखा है, क्योंकि एक 7 या 8 दिन का प्रोसेस है, 8 या 9 दिन का, है ना, और ये आपके अंदर से जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना कि कहीं मेरा इस साल नहीं होगा, वो बाहर निकाल के जरूर रखेगा किसी ना किसी दिन, है ना. या तो वो कि कोई पर्टिकुलर डे हो सकता है या एग्जामिनेशन के बीच में भी हो सकता है. यू कैन ब्रेक डाउन इन द मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल कि क्या लिख रहा हूं मैं ये, है ना. दिस हैज बीन एक्सपीरियंस ऑफ मेनी इंडिविजुअल. तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है. एंड कॉन्फिडेंस, मैं कभी नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल कि हाँ भैया आपका इस चीज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस बार मैं आईएएस बन रहा हूँ. ओनली सक्सेस डू नॉट ब्रिंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि यस यू हैव एबिलिटी टू बिकम द डीएम. एबिलिटी तो होगी, इस बार क्रैक करो या ना करो, उस चीज में कॉन्फिडेंस रखो. कॉन्फिडेंस होनी चाहिए अपनी मेहनत में कि हाँ इतना टाइम जो मैंने यहाँ पे लगाया है ढंग से मेहनत की है, उस चीज को अपना फाउंडेशन बनाओ कॉन्फिडेंस का. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द 4 पीस ऑफ एडवाइसेस जो मेरी साइड से मैं आपको देना चाहता था. बी वेरी कॉन्फिडेंट. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वहां पे जाके नहीं करना है. जस्ट डिलीवर, ट्राई टू राइट 50% में एटलीस्ट डिमांड सेटिस्फाई करो, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन बाद अच्छे लिख के आ जाओ. एंड इन एवरी क्वेश्चन ट्राई टू ब्रिंग वन मोर पॉइंट एंड वन मोर डायमेंशन. दैट इज इट. 80 क्वेश्चन में अगर आप 60 में भी ये करके आ गए तो 60 मार्क्स का डिफरेंस हो गया. दैट इज अ बिग डिफरेंस. ठीक है ना, उतना ही आपको करना है. बी मेंटली चार्ज्ड अप. लास्ट के 1 घंटे में यू आर गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन. आप सैचुरेट हो चुके हैं और लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, तो बी चार्ज्ड अप इन दैट सिनेरियो. चॉकलेट लेके जाओ, पानी लेके जाओ, व्हाटएवर. ठीक है. उसके बाद बी फ्लेक्सिबल. ऑलवेज रिमेंबर, एक बार जब पेपर मिले थोड़ा चेक कर लो कि कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया यूपीएससी ने. देन मेक श्योर कि आप पेपर पूरा करें, चाहे कुछ आंसर को कट शॉर्ट करना पड़े आपको, है ना. 15 मार्कर को 2 पेज का कर दिया, 10 मार्कर को 1.5 पेज का कर दिया. इसके बाद गोल्डन रूल, नेवर राइट इरेलेवेंट आंसर. देन कंप्लीट द पेपर एंड ब्रेक द क्वेश्चन इन as many small parts as possible. That is it. So this is it from my side. All the best सभी को. And 8th को एक इवनिंग में सेशन रखेंगे आफ्टर द एथिक्स पेपर. once you are back, make sure, देखिए 2-3 चीजें और हैं, क्योंकि आप जिस सिनेरियो में पेपर दे रहे हो सकता है कि कोविड इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, तो हो सकता है कि आपका कोई हेल्थ इशू भी इमर्ज हो, है ना. तो बी वेरी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू दैट. एंड अल्टीमेट विनर है आपका माइंड. हमेशा याद रखना, इन द एडवर्स सिचुएशन जो आपका माइंड है ना, अगर आपका माइंड परेशान हो गया तो वो एडवर्स सिचुएशन को बहुत बड़ा बना सकता है, और अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो एडवर्स सिचुएशन को भी आप ओवरकम कर सकते हैं. ओके, तो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से सभी को. नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. ऑल द बेस्ट गाइस. बढ़िया से लिखना पेपर. enjoy the movement perfectly. चेकलिस्ट तो मुझे भी याद नहीं है अब क्या क्या थी, और क्या बोला है यूपीएससी ने, क्या क्या लाने को बोला है. एक आधार कार्ड बोला होगा, कोई आईडी कार्ड बोला होगा. वेलकम गाइस. हेलो सर, गोविंद हियर. हाँ जी गोविंद. सर ये स्टार्टिंग के जो 5 मिनट हैं उसके बारे में बता दीजिए, हाउ टू यूज इट प्रोडक्टिवली. ये स्टार्टिंग के जो 5 मिनट हैं उसमें मेरा सजेशन रहता है जीएस 1 में, 2 में और 3 में एक कॉमन चीज आप कर सकते हो, दैट जो 5 मिनट है उसमें एक बार पेपर को एक तो स्कैन कर लो कि कोई बड़ा चेंज तो नहीं हुआ है पेपर के अंदर. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप ये देखो कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको बिल्कुल भी हवा नहीं है. मैंने आपको बताया था ना, तो आपको थीम पता है ना आपको टॉपिक पता है. क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट टाइप का हो गया, सो दैट यू कैन हैव प्रायर इन्फॉर्मेशन एट योर हैंड कि यार एक 15 मार्कर है जिसका मेरे को बिल्कुल भी हवा नहीं है, ताकि आप उसे टाइम को बीच में एडजस्ट कर पाओ. ये 2 चीजें हो गई जो आप 2 मिनट में कर सकते हो. ठीक है, इससे ज्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, उसके बाद भी 2-2.5 मिनट आपके पास बचेंगे. जो पहले 2 10 मार्कर हैं उनका स्ट्रक्चर सोच लो अपने दिमाग में, है ना. एक बार आपने अगर उसका स्ट्रक्चर सोच लिया दिमाग के अंदर तो पहले 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी लिखे जाते हैं, and that gives you lot of confidence. That thing you can do in GS 1 2 3. In GS 4 what you can do is pick up, एक पहले तो यही देख लो कि कोई बड़ा चेंज तो नहीं हुआ एग्जाम के अंदर. एथिक्स में मुझे उम्मीद नहीं है they will change anything,
है ना, एंड उसके बाद आप स्टार्टिंग में जो सबसे लेंदी केस स्टडी हो, द लेंदीएस्ट केस स्टडी, लेंदी मतलब कुछ केस स्टडी एक एक पेज में लिखी होती हैं, उसको रीड करने बैठ जाओ, है ना, उसको रीड कर लो जब तक बेल बजती है, एंड उसके बाद उसी से आंसर लिखना स्टार्ट करो. दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए आशुतोष. और लेट मत होना कोई एग्जामिनेशन हॉल में, है ना. डोंट बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एंड में लेट हो जाता है.